हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज है गोवर्धन, तो आप सभी को हमारे पूरे परिवार की तरफ से गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुबह करीब 7 बजे मैं उठ गई थी, उसके बाद नहाना धोना हुआ, उसके बाद कर दी मैंने पूजा। और ये है हमारा मंदिर का व्यू। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं सारे भगवान। ये मैं अभी दिवाली पे सारी मूर्तियाँ नई खरीद के लाई हूँ, लेकिन जो दुर्गा माता की है वो पहले से है मेरी, और विष्णु भगवान की मुझे मिली नहीं। और जो मिल रही थी तो वो काफ़ी बड़ी थी, तो इसलिए फिर मैंने वो ली नहीं। मैंने अपने मंदिर के अकॉर्डिंग ही मूर्तियाँ लानी थी, तो इसीलिए जो फ्रेम वाली है वो विष्णु भगवान की है, और जो छोटी सी है 3 देवियों वाली वो वैष्णो देवी की निशानी है, तो इसलिए मैंने वो हटाई नहीं है। तो वो ऐसे ही रखी हुई है मंदिर में, और जब विष्णु जी की मुझे मिल जाएगी तो फिर मैं वो भी ले लूँगी। और चाय वगैरह पीने के बाद खुशी चली गई थी ऑफिस, क्योंकि कल रात को मैंने क्या, खुशी ने बनाया था मटर पनीर की सब्ज़ी पूड़ी, तो फिर वही रखी थी, तो लंच में वो लेके चले गए। रोटी मैंने सुबह यानी पराठे मैंने उसके लिए बना दिए थे, तो वो लेके चले गए। उसके बाद मैं अभी बना रही हूँ ग्रीन टी, और साथ में काट लूँगी एक एप्पल भी। और आज मैंने अपना बाल वॉश करे थे, तो इसलिए अभी खुले रखे हुए हैं ऐसे ही। तो चलिए अभी काट लेते हैं एप्पल। और हस्बैंड भी घर से ही काम कर रहे हैं, आज उनकी छुट्टी नहीं है, तो इसलिए घर से ही करेंगे। और वैसे भी गोवर्धन पूजा शाम को, तो फिर वो ऑफिस से जल्दी टाइम से नहीं आ पाते हैं। और इस बार 2 दिन मने गोवर्धन, तो पहले दिन लोगों ने मना लिया लेकिन हमने नहीं मनाया, हम आज मनाएंगे। और दिवाली के एक दिन बाद वाला दिन बीच में निकल गया है, और उसका जो मैंने शूट किया था वो उसका वीडियो मैंने भी बनाया नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा चलो पहले गोवर्धन पूजा की वीडियो डाल देती हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो पहले ही लेट रहती है, फिर उसके ऊपर और भी ज़्यादा लेट हो जाएगी, तो इसके लिए मैंने वो छोड़ दिया है। उस वीडियो को मैं बाद में डाल दूँगी। फ़िलहाल मैं गोवर्धन पूजा की वीडियो डाल देती हूँ। और वैसे भी त्योहारों में इतना बिजी हो गए थे कि टाइम ही मिल ही नहीं पाया बिल्कुल भी एडिटिंग करने का। तो आज मैंने ये वीडियो बनाई है और इसको एडिट किया है, तो इसलिए मैं ये वीडियो डाल दूँगी। और मैं वैसे ही काफ़ी लेट हो चुकी हूँ वीडियो डालने में। तो चलिए, ग्रीन टी हमारी यहाँ पे बन गई है, एप्पल भी कट गया, और मैंने कुछ एक सिंघाड़े भी रख लिए हैं, तो उनको भी खा लेते हैं साथ में, अच्छे लगते हैं सिंघाड़े, मेरे फेवरेट है। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए एप्पल। और इसके बाद मैं आ गई थी फिर से किचन में, और मैंने मंगाई थी कुछ ये बड़ी वाली मिर्ची, जिनको हम छौंक के खाते हैं, और मुझे बड़ी पसंद है ये। तो मैंने इनको धो लिया अच्छे से, और इनका पानी निकलने के बाद फिर मैं इनमें चीरी लगा लूँगी। और सारी मिर्चियों को चीरी लगाने के बाद इसके अंदर डालूँगी नमक और धनिया पाउडर। बस मैं 2 ही चीज़ें डालती हूँ, इसी से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो आप भी बना के देखिएगा, तो आपको भी अच्छी लगेंगी। और आप चाहे तो इसमें आमचूर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इन्हीं 2 मसालों से ही बनाती हूँ हमेशा, मुझे ये अच्छी लगती हैं। तो इनको मैं पहले चीरी लगा लेती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी मैं इनका मसाला। और हम लोगों ने भी अभी खाना वगैरह खाया नहीं है, मैं लगी थी तैयारियों में, क्योंकि शाम को गोवर्धन पूजा है, तो फिर खाना वगैरह भी बनेगा। और यहाँ पे मैं पहले कर रही हूँ चावल फ्राई छवि के लिए। खुशी तो खैर लंच लेके जा चुकी है, मटर पनीर बनाया था कल रात में, तो वो वही लेके चली गई है। लेकिन चावल मेरे पास काफ़ी रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो इनको फ्राई कर दूँ। और इससे पहले भी जब दिवाली थी तो हमारे यहाँ दाल चावल बनते, तो वो मैंने खुशी के लिए फ्राई किए थे, तो फिर छवि ने नहीं खाए थे, तो उसने बोला मम्मी मेरे लिए भी फ्राई कर दो, मुझे भी बहुत पसंद है। खैर उसे क्या, हम सबको ही पसंद है ये चावल फ्राई। तो फिर मैंने प्याज लहसुन हरी मिर्ची तेल जीरा भून के अच्छे से, उसमें प्याज वगैरह भून लिया था, और चावल डाल दिए। और इसमें बेसिक से मसाले, मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, आप चाहे तो हल्दी ना भी डालें, मैं हल्की सी ऐसी डाल देती हूँ हल्के से कलर के लिए, और धनिया पाउडर साथ में नमक डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर दिया। बस 2-3 मिनट इसको ऐसे ही पकाएंगे, और ये मसाले इसके अंदर अच्छे से रच बस जाएंगे, तो उसके बाद इसको फिनिश कर देंगे। और चावल फ्राई हमारे फटाफट से बनकर तैयार है। वैसे तो इसमें मैं मटर भी डाल देती हूँ कई बारी, लेकिन आज काम की थोड़ी सी जल्दी है, तो इसलिए फिर मैंने नहीं डाली है। तो अभी मैं छवि के लिए लगा देती हूँ प्लेट, क्योंकि वो भी कर रही है इंतज़ार। और मटर पनीर की सब्ज़ी रखी हुई है, तो मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए बना लूँगी रोटी, तो फिर मैं वही खा लूँगी। लेकिन उससे पहले कर लेती हूँ मैं मिर्च फ्राई। और यहाँ पे देखिए सारी मिर्च में चीरी लग चुकी है, तो चलिए इनका बना लेते हैं अभी मसाला। और मैंने एक प्लेट और ले ली है, और उसके अंदर डाल लूँगी मैं नमक। और नमक मिर्ची के हिसाब से डालनी है, क्योंकि कितनी मिर्ची है उस हिसाब से मैंने मसाला बनाना है। और इसके अंदर डाल दिया धनिया पाउडर, ये भी 2-3 चम्मच करीब जाएगा। और इसमें आमचूर भी डाल सकते हैं, सौंफ का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इतना
टेस्ट इसमें अच्छा आ जाता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ और इसी से ही बना देती हूँ। और इनको अच्छे से कर लिया मैंने मिक्स, और मिक्स करने के बाद अभी इनको करेंगे भरना शुरू एक एक करके मिर्ची। और ये तीखी वाली मिर्ची नहीं है, फीकी फीकी ही है, खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। मैं तो कम से कम 3-4 मिर्ची एक साथ ही खा जाती हूँ। बाकी हमारे यहाँ खैर ज़्यादा कोई शौकीन है नहीं, हस्बैंड खा लेते हैं मिर्ची तो खैर, लेकिन बच्चे तो नहीं खाते हैं। तो लेकिन मैंने ये इसलिए सारी कर ली है, आधा किलो मिर्ची है। वैसे तो मैं 2 बार बनाती हूँ, लेकिन आज वो है गोवर्धन पूजा, तो सब साथ में मिल के खाना खाते हैं हमारे यहाँ रात में बैठ के। तो फिर सब लोग खाएंगे तो फिर थोड़ी बहुत लग जाएंगी, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं बचेंगी, तो उस हिसाब से फिर मैंने सारी कर ली। मैंने कहा चलो क्या है दोबारा 2-2 बार करना, तो मैंने एक साथ इनको भून लूँगी। तो चलिए अभी इनमें मसाला भर लेते एक एक करके, ऐसे ही सारी मिर्ची ऐसे ही तैयार कर लेंगे। और उधर खा रही छवि खाना, तो मैंने इसको लगा दी थी प्लेट चावल फ्राई की, और काफ़ी टेस्टी बने हुए थे और मुझे भी पसंद है काफ़ी। और थोड़े से बच गए थे तो फिर वो मैंने अपने साथ खाने में रख लिए थे, क्योंकि फिर बाद में तो क्या ही करना, दोबारा से शाम को फिर से चावल तो बनने ही है। और हमारे बच्चों को चावल ज़्यादा ही पसंद है, तो रेगुलर हमारे यहाँ चावल बनते ही रहते। कभी ऐसा होता है कभी कभार कि मैं नहीं बनाऊँ, नहीं तो चावल ज़्यादातर बनते ही रहते हैं। और यहाँ पे देखिए मिर्ची हमारी मसाला भरकर बिल्कुल तैयार हो गई, तो चलिए इनको कर लेते अभी फ्राई। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई, डाल दिया सरसों का तेल, और उसको गर्म होने के बाद डाल दी इसमें मिर्ची। और ये इसमें थोड़ा सा मसाला बचा हुआ तो पर वो मैंने अभी डाला नहीं है, क्योंकि अगर शुरू में ही डाल देंगे तो ये जल जाएगा और काला काला हो जाएगा सारी मिर्ची के अंदर। तो पहले इनको ऐसे ही भुनेंगे और इस मसाले को मैं लास्ट में डालूँगी। और देखिए अच्छे से कलर आने लगा मिर्ची में, तो इनको ऐसे ही अलटते पलटते भून लेंगे थोड़ी देर, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनमें। और नींबू के साथ इसको फिनिश करेंगे। और ये मसाला देखिए डाल दिया मैंने, क्योंकि अभी मिर्ची ज़्यादातर भुन चुकी हैं, बस थोड़ी देर इसको मैं और भूनूंगी। और ज़्यादा जलानी भी नहीं है, इस पर एक लेयर सी बन गई है सिकने वाली, तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, और ये सॉफ्ट भी हो गई हैं। तो मिर्ची हमारी भुनकर तैयार हो गई हैं, और मसाला मैंने इस ऊपर से डाल दिया जो बचा हुआ था। और अभी डाल देंगे गैस बंद करके नींबू इसके अंदर, और नींबू से खटास आ जाती है, तो आमचूर डाल दें या नींबू डाल दें एक ही बात है। लेकिन मैं हमेशा नींबू ही डालती हूँ, क्योंकि आमचूर वगैरह मैं ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ। और कभी ऐसा हो कि नींबू नहीं है तो फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर नींबू से ही काम चला लेती हूँ। और ये देखिए हमारी मिर्ची मैंने अच्छे से मिक्स कर ली थी, और मिक्स करने के बाद ये हो गई तैयार बिल्कुल बढ़िया से सिक कर। तो अभी इनको निकाल लेती हूँ मैं छोटे बाउल के अंदर। और मिर्ची खाने में भी काफ़ी टेस्टी बनी थी, और पूड़ी वगैरह खाओ और साथ में चावल हो या किसी के साथ भी आप खाओगे तो अच्छी लगती है। मुझे तो खैर अच्छी लगती है काफ़ी, तो जब भी मुझे मन करता है तो मैं मंगा लेती हूँ और इनको भून के ऐसे ही तैयार कर लेती हूँ बगैर प्याज के ही। कई लोग तो इनको प्याज के साथ भून के खाते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही खा लेती हूँ। तो चलिए मिर्ची हमारी तैयार हो गई थी, तो अभी बना लेती हूँ मैं रोटी, क्योंकि मुझे ज़्यादा रोटी बनानी नहीं थी, तो इसीलिए मैं हाथ से ही रोटी बना लूँगी। क्योंकि छवि के लिए तो मैंने चावल फ्राई कर दिए हैं, अभी मैं हस्बैंड के लिए और अपने लिए सिर्फ मैं एक ही रोटी बनाऊँगी। और हस्बैंड के लिए बना दूँगी 2-3 रोटियाँ, इतनी खाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खाते 3 रोटी से ज़्यादा। तो टोटल मिला के 4 ही रोटी मुझे बनानी थी, तो फिर मैंने सोचा चलो हाथ से ही बना लेती हूँ, क्या ही वही चकला बेलन लगाऊंगी तो फिर आटा फैलेगा फिर, क्योंकि आज काम भी वैसे ही है, तो और काम पे काम बढ़ ही जाएगा। फिर किचन फिर से बार बार ही साफ़ कर रही हूँ मैं, सुबह से काम में ही लगी हुई, कुछ ना कुछ काम चल ही रहा है। और फिर खाने के बाद हो गया था शाम का टाइम, और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है शाम की चाय। और चाय पीने के बाद मैं चली गई थी नीचे, और नीचे मैं गोवर्धन बना के आई हूँ, क्योंकि इस बार मेरी बारी थी। हर साल एक बार मेरी जेठानी और एक बार मैं, ऐसे बारी बारी से हम गोवर्धन डालते हैं। और गोवर्धन बनाने के बाद फिर से मैं आ गई थी ऊपर, और यहाँ पे चढ़ा दिया मैंने कुकर। और कुछ ले लिए मैंने खड़े मसाले, और उसके अंदर है तेज़ पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, जीरा, और सीधा तेल गरम किया, उसके अंदर डाल दिए खड़े मसाले। और फिर डाल दिया मैंने टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट। और उसके बाद डाल दिए वही रेगुलर मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक। और इनको भी अच्छे से भून लिया, थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से। और ऑयल जब तक ये छोड़ ना दे जब तक मसाले को पकाना है। और देखिए ऑयल ऊपर आ गया था। उसके बाद डाल दिए मैंने इसमें कच्चे छोले, और इनको मैंने बॉईल नहीं करा है, आज ऐसी कच्चे में बनाऊंगी। और देखिए छोले डालने के बाद थोड़ी देर भून लिया था, उसके बाद डाल दिए मैंने आलू। और आलू को मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा काट लिया, क्योंकि छोले के हिसाब से सीटियाँ लगेंगी, तो छोटे आलू ज़्यादा मैश हो जाएंगे। और बड़े बड़े मैंने इसलिए काटे कि 4-5 सीटियाँ करीब लगेंगी, तो अच्छे से आलू भी फिर
उबल जाएंगे, तो इसलिए थोड़ी सी बड़ी साइज़ में काट दिया। और इनको अगर मैश करेंगे बाद में तो ये आलू बॉयल वाला ही टेस्ट देंगे, तो इसलिए मैंने इस तरह से कटिंग की है आलूओं की। और यहाँ पे मैंने साथ ही साथ चावल भी चढ़ा दिए हैं, क्योंकि चावल भी बनते रहेंगे और वैसे भी प्याज का कोई खाना नहीं बन रहा है, तो साथ ही साथ हमारे कान्हा जी को भी भोग लग जाएगा, सारी चीज़ों का ही भोग लग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बीच में आटा भी लगा लिया था, तो अभी मैंने उसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा सरसों का तेल। तो आप चाहे तो इसमें रिफाइंड भी, मैं तो जो मर्ज़ी मिल जाए वही डाल देती हूँ, सरसों का तेल हो रिफाइंड हो, तो मेरे हाथ यही लगा तो मैंने यही डाल लिया। तो चलिए अभी इनको थोड़ी सी मुक्की मारेंगे अच्छे से आटे के अंदर और इसे सॉफ्ट बनाएंगे मुक्की मार मार के। और उसके बाद बनानी शुरू करेंगे पूड़ियाँ, क्योंकि सब्ज़ी तो हमारी बनने रखी है, सीटी आ जाएंगी बस, सब्ज़ी तो बस हमारी तैयार ही है और साथ ही हमारे चावल भी तैयार हो जाएंगे और यहाँ पे आटा भी तैयार हो जाएगा। तो बस यही मैंने बनाना है। तो सब्ज़ी हमारी बनकर जब तैयार हो जाएगी तो फिर मैं पूड़ियाँ वगैरह बना के नीचे चली जाऊँगी जहाँ पर हमने गोवर्धन बनाया। तो आप भी देखिए हम कैसे पूजा करते हैं गोवर्धन महाराज की। तो देखिए चावल हमारे यहाँ पे बन गए हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा कड़छी से मिक्स कर लूँगी अच्छे से, नहीं तो ये फिर ठंडे होने के बाद ऐसे ही जमे जमे रह जाएंगे। तो मैंने इनको अच्छे से कर लिया है मिक्स और चावल हमारे अच्छे से खिले खिले पककर तैयार हैं। तो चलिए अभी यहाँ पे देखिए कुकर का प्रेशर भी निकल गया है, तो सब्ज़ी को भी देख लेते हैं। डाल दिया मैंने गरम मसाला और साथ में डाल दिया छोले मसाला भी। और ये एसडीएस का छोले मसाला, इससे टेस्टी बनती है सब्ज़ी। और देखिए छोले मसाला मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा ही गिर गया, पर चलिए कोई बात नहीं, सब्ज़ी भी काफ़ी क्वांटिटी में है तो उस हिसाब से। और ऊपर से डाल दी थी मैंने कसूरी मेथी भी। तो अभी आलूओं को मैं मैश कर लूँगी चमचे की सहायता से ही, और मैशर तो नहीं यूज़ करूँगी, ऐसे ही हो जाएंगे, इसी से ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और थोड़े से छोलों को भी मैं फोड़ लूँगी, मतलब मैश कर लूँगी अच्छे से। तो मैश हो गए थे ये और सब्ज़ी मेरी तैयार है, बस थोड़ा सा बॉयल और लगाऊंगी इसके अंदर और उसके बाद हमारी सब्ज़ी फिनिश है। और यहाँ पे चढ़ा दी थी मैंने कढ़ाई भी। और ये देखिए हस्बैंड भी ऑफिस का काम कर रहे हैं घर पे ही, और इनके घर पे काम करने से बस ये फ़ायदा हो जाएगा कि जैसे ही हम पूजा करनी शुरू करेंगे तो ये नीचे चले जाएंगे, हमारे साथ पूजा कर लेंगे। तो और हमारे यहाँ पे जेंट्स ही पूजा करते हैं मेनली, तो उसके बाद हम लेडीज़ भी माथा वगैरह टेक लेते हैं, बाकी जेंट्स ही पूजा करते हैं। तो सारा खाना हमारा तैयार हो चुका है। और आज मैंने हलवा वगैरह नहीं बनाया, नहीं तो मैं हलवा भी बनाती हूँ मीठे के तौर पे, लेकिन हमारे यहाँ मिठाई रखी हुई है तो वो मैं चढ़ा दूँगी, साथ ही साथ मीठे में रसगुल्ले वगैरह रख दूँगी भोग के तौर पे। बाकी तो सब मीठा खा खा के छिके ही हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे पूड़ी बनाना भी शुरू करते हैं, क्योंकि फिर मैं मंदिर में भी पूजा करूँगी और फिर नीचे भी जाना ही है। तो वहाँ पे भी हमारी सारी तैयारियाँ वैसे तो छवि ने कर दी है, गोवर्धन महाराज को मैंने बना दिया था और उसके बाद छवि ने उसको अच्छे से सजा दिया है। तो यहाँ पे देखिए भोग प्रसाद की थाली हमारी तैयार हो चुकी है। और अभी मैं कर लूँगी पूजा और उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे, सब लोग वहीं पे इकट्ठे होंगे जहाँ पे मैंने गोवर्धन महाराज को बनाया है और छवि ने अच्छे से सजाया है। जब नीचे जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कितने अच्छे से उसने सजाया फूलों से। और हाँ, आज एक और भी बात हो गई कि गोवर्धन महाराज मैंने गोल तरीके से बनाए हैं, जैसे गोल मेरे मायके में ऐसे ही बनते हैं। तो यहाँ पे जो बनते हैं उनकी पूरी आकृति बनती है, लेकिन मैंने इस तरह से बनाए, कुछ तो मेरे पास टाइम भी कम था तो इसलिए भी मैंने ऐसे बना दिए। और फिर उसके बाद छवि ने सजा दिया और हमारी टुकटुक रानी को ये वाले गोवर्धन महाराज पसंद नहीं आए और उसने जो शोर मचाया मैं आपको क्या ही बताऊं। और मैं उसका वीडियो शूट करना भूल गई उसके रोने से, क्योंकि वो बहुत रोई इस बात पे कि वैसे पहले जैसे गोवर्धन महाराज क्यों नहीं बनाए, ऐसे गोल वाले क्यों बनाए। पूरे टाइम वो जीने में बैठी रही और रोती रही कि वे वाले क्यों नहीं बनाए, क्योंकि वो अपने हाथों में जो हम कंचे से आंखें बनाते हैं वो भी लेके बैठी रही। लेकिन फिर किसी तरह वो मानी, क्योंकि जब छवि नीचे गई चाय वगैरह पीने के बाद और उसने गोवर्धन महाराज को सजाया तो उसकी दिल को राहत मिली, तो उसको वो पसंद आए। तो फिर बोली कि चाची ने अच्छा नहीं बनाया, लेकिन दीदी ने सजा के अच्छा बना दिया। और यहाँ पे देखिए हमारी गोवर्धन महाराज की पूजा शुरू हो चुकी है, भोग लगा दिया है दोनों भाइयों ने और हमारे पापा जी ने भी। और पापा जी हमारे साइड में ही बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी तंग है तो उन्हें घूमने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए हम बाकी सब लोग ही चक्कर लगा रहे हैं गोवर्धन महाराज के। और हमारे यहाँ ऐसी पूजा होती है, पहले भोग लगाया जाता है और उसके बाद जो दक्षिणा वगैरह चढ़ाते हैं और हमारे पापा जी चढ़ाते हैं दक्षिणा। और सब जो लड़कियां हैं जितनी भी आपस में बांट लेती हैं दक्षिणा को, और दोनों भाई भी चढ़ाते हैं। और फिर चक्कर लगाने के बाद बारी बारी सब ने गोवर्धन महाराज जी से
आशीर्वाद लिया। ऐसे ही हंसी खुशी परिवार साथ में अपनी गोवर्धन पूजा करे और हंसी खुशी ऐसे ही हमारे त्यौहार मनते रहे और आप सभी के भी ऐसे ही हंसी खुशी त्यौहार मनते रहे, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। और ये देखिए पूजा हो चुकी थी तो उसके बाद एक दो फ़ोटो वगैरह क्लिक कराए और आशीर्वाद भी लिया। हम सब ने बारी बारी आशीर्वाद भी लिया और उसके बाद मैंने भी फ़ोटो खिंचवाई और जेठानी जी ने भी साथ मिलकर। और उसके बाद हो गया था खाना शुरू और ये नीचे ही सब ने खाना खा लिया था और मैं और मेरी जेठानी रह गई थी खाने के लिए, बाकी सब ने नीचे ही खा लिया। और हमारे यहाँ सब साथ मिल के ही खाते हैं गोवर्धन पूजा में खाना। और ये देखिए हमारे घर के आगे बच्चे ये पटाखे वगैरह जला रहे थे तो फिर हम भी खड़े होकर देखने लगे। और फिर खुशी ने भी कुछ एक पटाखे अनार और ये चक्री वगैरह छुड़ाई तो फिर मैंने भी थोड़ा सा कैप्चर कर लिया वीडियो में। तो चलिए हमारे घर के आगे का ही जस्ट बिल्कुल है। और यहाँ पे देखिए हर्षी और सचिन भी आ गए थे घर पे क्योंकि इसकी मम्मी गई थी फिल्म देखने और फिर मैं भी ऊपर आ गई थी। तो सारा खाना वगैरह हम ऊपर ले आए थे क्योंकि फिर मैं और मेरी जेठानी रह जाते हैं लास्ट में। तो फिर हम दोनों ऊपर ही गर्मा गर्म पूड़ी बना के खाते हैं दोनों, क्योंकि बाकी सबको तो खैर नीचे ही खाना होता है। और ये देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा शूट कर रही थी तो ये मना कर रही थी कि नहीं किचन फैला हुआ है तो अभी शूट मत करो। फिर मैंने थोड़ा सा ही ले लिया है। तो ऐसा तो सब चलता ही रहता है, वैसे भी किचन में काम होता है तो किचन फैलता भी है तो उसको समेटते भी हैं। ऐसा नहीं है कि गंदा ही रखते हैं, तो घर साफ़ सुथरे ही रहते हैं हम लोगों के। बाकी तानिया भी आ गई थी ससुराल से भैया दूज के लिए और ये गोवर्धन की रात में ही आ गई थी क्योंकि फिर सुबह सुबह निकलना ऐसे ही होता है। तो जिसको जैसे टाइम लगता है तो अपने हिसाब से आ जाते हैं। हम एक दिन पहले भी चले जाते हैं सुबह में भी। और उसके बाद हमने खाना खाना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे जेठानी जी ने बनाई थी चाप की सब्ज़ी और पूड़ी और रायता और साथ में थी खीर। और मैंने बनाए थे छोले पूड़ी। और मीठे में मैंने हलवा नहीं बनाया, वैसे मैं हमेशा हलवा भी बनाती हूँ लेकिन इस बार नहीं बनाया क्योंकि त्यौहार तो खैर सारे इकट्ठे ही होते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलिए मीठे से ही भोग लगा देंगे, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। और फिर बच्चे खाते भी नहीं है, फिर लास्ट में मुझे ही खाना पड़ता है वो। तो यहाँ पे सब लोग हम बैठ गए थे एक साथ खाना खाने के लिए, तो हमने खूब इंजॉय किया साथ में खाना। और ये देखिए पीछे हर्षी और सचिन भी खेल रहे हैं। तो इनकी मम्मी गई है फिल्म देखने, तो जब वो वापसी में आएंगी तो इनको ले जाएंगी। अभी ये खेल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एसी होता है तो थोड़ी ठंड ज़्यादा लग जाती है और इनको बुखार वगैरह की शिकायत है इस टाइम पे, तो इसलिए यहीं पे आ गए और बच्चे मेरे पास रह जाते हैं। और यहाँ पे मैं भी खाने लगी हूँ खाना, और खाना काफ़ी टेस्टी बना था। और मैंने दूसरी चुन्नी चेंज कर ली थी, जो इस सूट की थी वो मैंने रख दी थी क्योंकि बार बार वो फिर उतरती है सर से तो फिर खाने में भी दिक्कत होती है। और मैं कंफर्ट खाती हूँ बिल्कुल आराम से। और ये मेरी कॉटन की चुन्नी है जो मैंने अभी दिवाली पे ली थी, तो मुझे काफ़ी पसंद भी आई। और ये सिर पे भी रुक जाती है, लेकिन मैंने ये जिम जाने के लिए ली है क्योंकि बड़ी वाली चुन्नियों में थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन ये स्टोल टाइप में है तो चौड़ाई ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है मेरे हिसाब से। तो फिर मैंने अपने लिए दो ले ली थी। तो यहाँ पे खाना वगैरह हो गया था हम लोगों का। और ये देखिए बच्चे कैसे इंजॉय कर रहे हैं और टुक टुक के साथ तो इनकी काफ़ी जमती है और इसके साथ खूब। और टुक टुक ने इनको अपने सारे खिलौने निकाल के दिखाए और उसके साथ खिलाया। और ये देखिए कैसे धमाल मस्ती कर रहे हैं बच्चे। और उसके बाद हमने भी खूब सारी बातें की और इन्जॉय किया। सब आप अपनी बातें शेयर कर रहे थे एक दूसरे से बैठ के, और यहाँ पे बच्चों को भी देख रहे थे बीच बीच में। और ये देखिए कैसे खिलौनों में लगे हुए हैं सारे बच्चे, इंजॉय कर रहे हैं। और हंसी खुशी हमारे त्यौहार ऐसे ही निकल गए। उम्मीद यही है कि आप सबके भी त्यौहार हंसी खुशी ऐसे ही निकले। और ये देखिए बच्चे आ गए हैं ऊपर और मैं भी आ गई थी। और छवि ने अपने बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लिए थे, काम सब हो चुका है रात का। और अभी हो गया है सोने का टाइम। और ये बच्चे देखिए इनकी जब तक लाइट बंद ना करो तो ये सोते नहीं हैं। तो जब सोना होता है तो हम लाइट बंद कर देते हैं, लेकिन मोबाइल की लाइट जला के छोड़ते हैं, नहीं तो फिर ये शोर मचाते हैं। तो अभी ये बोल रहे हैं मुझे गुड नाइट। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।